बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉपिक जेंडर स्टडीज इन मल्टीडिसिप्लिनरी इन प्रॉस्पेक्टिव। सिलेबस CSS PMS PPSC। लेक्चर नंबर 2। सब्जेक्ट जेंडर स्टडी। All the lectures will be provided you from the recommended books. Number 1, heading number 1, introduction. Gender studies is multidisciplinary in perspective. This subject is designated mainly within the discipline of literature, philosophy, history, sociology and psychology. इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट जेंडर स्टडी है ये किस किस में पढ़ा जाता है? लिटरेचर के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर। philosophical approach have a great impact on feminism and theoretical knowledge of women studies as well as gender studies. जो philosophical approach है उसमें दोनों को ही evaluate किया जाता है, जैसे women studies है और gender study. These philosophical approaches not only address the inequalities and differences which are present between the two genders but also within the same gender. In Lahore College Women University, the name of the discipline has been chosen as gender study. लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में वुमेन स्टडीज की जगह पर जेंडर स्टडीज को ज्यादा प्रेफर किया गया और जेंडर स्टडीज के नाम से ही प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया, स्टार्ट किया गया। जेंडर स्टडी इंस्टेड ऑफ वुमेन स्टडीज बिकॉज द जेंडर इज द वाइडर कंसेप्ट। रीजन क्या थी? जो जेंडर स्टडी है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, ज्यादा वसी और अरीज सब्जेक्ट है, लेकिन जो वुमेन स्टडी है वो पार्ट बन जाता है जेंडर स्टडी का। अ वुमेन डज नॉट लिव इन आइसोलेशन, दे लिव इन अ ह्यूमन सोसाइटी एंड दिस ह्यूमन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। कि जो खवातीन हैं वो अलग नहीं रह सकती, ये सोसाइटी के अंदर दोनों ही रहते हैं, मैन भी और वुमेन भी। इसी वजह से जेंडर स्टडी को ज्यादा एक्सेप्टेबल माना गया, बजाय इसके कि वुमेन स्टडी सब्जेक्ट का नाम रखा जाए। द बेसिक मोरल प्रिंसिपल इज दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड बोथ द जेंडर्स शुड बी कंसिडर्ड इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, which means equal rights and opportunities for both men and women. इसका मतलब है कि दोनों सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स रखते हैं, इसलिए इन्हें इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, मैन को भी वुमेन को भी, इसलिए नाम जेंडर स्टडी रखा गया। दिस सब्जेक्ट एम्फसाइजेज मोर ऑन वुमेन इश्यूज एंड राइट्स इन सम एरियाज। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें वुमेन के राइट्स की तरफ ये ज्यादा मुतवज्जे होता है ये सब्जेक्ट। बिकॉज इन एनी ह्यूमन सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट यूजुअली हैपेंस दैट वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक कंसेप्ट राइज है कि जो खवातीन होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर या बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते। पेज नंबर 2, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी मैन अलोन। नामुमकिन है कि हम आदमी को अकेले ही पढ़ते रहें, उस पर स्टडी करते रहें और वुमेन को छोड़ दें, और ना ही ऐसे पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम आदमी को अकेले ही पढ़ते रहें, उस पर स्टडी करते रहें और वुमेन को छोड़ दें, और ना ही ऐसे पॉसिबल है। इट इज आल्सो इम्पॉसिबल टू स्टडी वुमेन अलोन। देयर इज अनदर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन which explain that the concept of man and woman are interrelated, कि दोनों मैन और वुमेन एक दूसरे के इंटररिलेटेड हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वन जेंडर आर कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर जेंडर। एक जेंडर के मसाइल दूसरे जेंडर के मसाइल से जुड़े हुए होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। मतलब अगर एक जेंडर का मसला है तो वो समझ लीजिए कि दूसरे जेंडर का भी मसला है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक जेंडर की वजह से दूसरे जेंडर का मसला हो। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी वुमेन अलोन विदाउट मेकिंग रेफरेंस टू मैन। यह भी मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ
खवातीन को पढ़ें और आदमियों को छोड़ दें, या फिर मैन को पढ़ें और खवातीन को छोड़ दें। दोनों चीजें एक दूसरे के लाजमो मलजूम हैं। इसी वजह से दोनों को ही हमने इक्वल स्टडी करना होता है, क्योंकि दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज सेम हैं, इक्वल हैं। Therefore, in order to solve women problems, there is a need to study man's problems and the social system in which both man and woman live. तो इसी वजह से जरूरत होती है कि खवातीन के मसाइल को हल करने के लिए स्टडी किया जाए मैन्स के प्रॉब्लम को और सोशल सिस्टम को, ताकि मैन के और वुमेन के मसाइल को हल किया जाए इक्वली, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसी वजह से इन्हें इक्वली ही स्टडी किया जाए और इनके मसाइल को भी इक्वली सॉल्व किया जाए। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, हेडिंग कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उसके अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं मैन और वुमेन के अकॉर्डिंगली। जैसा कि क्रोमोसोम्स है, इनमें सेक्स क्रोमोसोम्स का डिफरेंस होता है, मैन में अलग होते हैं, वुमेन में अलग होते हैं। हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोन भी चेंज होते हैं, मैन के अलग हार्मोन्स हैं और वुमेन के अलग से हार्मोन्स होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सेक्स इज मोर साइंटिफिक टर्म दैट एक्सप्लेन फिजिकल ट्रेट एंड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। जो सेक्स है वो एक साइंटिफिक नुक्ता नजर है जो कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है फिजिकल ट्रेट्स को और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को। सेक्स डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन विच आर यूनिवर्सल एंड डिटरमाइन एट बर्थ। बाय बर्थ ही डिटरमाइन हो जाता है कि ये मैन है या ये वुमेन है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्रोमोसोम्स, हार्मोनल प्रोफाइल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन को स्टडी किया जाता है। सेक्स इज बायोलॉजिकली फाउंडेड एज अ ह्यूमन फीमेल हैज 2 X chromosome, a human male has 1 X and 1 Y chromosomes। ये दोनों के सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर दिखाया गया है। जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर है वो है 2X, मतलब X X, और ह्यूमन मेल का जो सेक्स पेयर दिखाया गया है वो है XY। All embryos are identical for the first 8 weeks of conception। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पहले 8 हफ्ते होते हैं उसमें बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोसेस चल रहा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब एक बात है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का क्या मतलब होता है? ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, समझा देता हूं कि मेल से जब स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल से एग रिलीज होता है तो दोनों में फ्यूजन होती है, ये फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की वजह से जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब थोड़ा सा ग्रो करता है, डिवीजन होती है उसमें, तो वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ऑल एम्ब्रियोज आर आइडेंटिकल फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। प्रीनेटल प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स प्रोड्यूसेस द मेल पैटर्न, absence of those male hormones produce the female pattern। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पेज नंबर 4, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, ये क्या होते हैं? एट बर्थ मेल एंड फीमेल infants are distinguished by primary sex character, the genitalia used in the reproductive process। At puberty, an increased production of hormones result in the development of secondary sex character, the physical trait other than reproductive organs। ये ऐसे फिजिकल ट्रेट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अलग होते हैं। जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के, जिनके जरिए से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कौन से होते हैं? जैसे कि मेल के अगर मैं एग्जांपल दूं, उसके चेहरे पर जो दाढ़ी के बाल होते हैं और माउंचेस के बाल होते हैं, ठीक है, ये उसकी एक पहचान है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की।
that identify an individual sex. For women, these include larger breasts, wider hips, narrower shoulders, a layer of fatty tissues covering the body and menstruation. For men, they include development of enlarged genitals, a deeper voice, greater height, a more muscular build, and more body and facial hairs. वो एग्जाम्पल जो मैंने पुट की है लास्ट पे उसी की दे रहा है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी. दीज चेंजेस प्रोड्यूस एन acute awareness of sexuality. ये जो तब्दीलियां हैं ये अवेयरनेस पैदा करती हैं सेक्सुअलिटी के बारे में कि ये मेल है या फीमेल है. ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी यंग पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. जाहिर है जब पबर्टी हो जाती है, जब एक शख्स बालिग हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि वो किस सेक्सुअल ओरिएंटेशन में पाया जाता है, मेल है या फीमेल है. A preference for emotional sexual relationship with the members of the opposite sex, same sex or both sexes. Page number 5, sexuality. What is sexuality? It can be defined as sexual attraction toward an activity with other human beings. Sexual relationship ऐसा relationship होता है जिसमें एक attraction होती है मेल और फीमेल में, या फिर मेल मेल में, या फिर फीमेल फीमेल में. होमोसेक्सुअलिटी अट्रैक्शन टुवर्ड मेंबर्स ऑफ द अदर सेक्स. इसकी एग्जांपल दिया उन्होंने गायस एंड लेस्बियंस. हेटेरोसेक्सुअलिटी अट्रैक्शन टुवर्ड मेंबर्स ऑफ अदर सेक्स. अपोजिट सेक्सेस के दरमियान जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या अट्रैक्शन होती है उसे हेटेरोसेक्सुअलिटी कहते हैं. बाइसेक्सुअलिटी attraction toward members of both sexes. Sex, gender and sexuality are three independent dimensions. Hijras. Hijras are Bardachis, a group in northern India consider themselves intersexed male who have become women. जो कि पहले इंटरसेक्स्ड मेल्स होते हैं और उसके बाद क्या बन जाती हैं, वो वुमेन्स बन जाती हैं, तो उन्हें हिजरास कहा जाता है. हिजरास आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस एज वुमेन. ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड है हिजरास. हिजरास आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस एज वुमेन. वो जो अपनी ड्रेस सिचुएशन रखती हैं वो किस तरह की होती है, वुमेन की तरह, बट दे डू नॉट इमिटेट और ट्राई टू पास एन ऑर्डिनरी वुमेन. Rather, they are as deviant as women as they are as men. जिस तरह वो वुमेन नजर आती हैं बिल्कुल उसी तरह काफी चीजों में वो क्या नजर आती हैं, मैन नजर आती हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में. Transsexual is a person who believes that he or she was born with the body of wrong sex. ट्रांससेक्सुअल क्या होता है, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, वो ऐसा आदमी होता है कि जिसकी बॉडी से यह साबित हो रहा होता है कि ना ही वो मेल है और ना ही वो फीमेल है, ना ही वो ही है ना ही वो शी है, तो उसके जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल चेंजेस, ड्यू टू म्यूटेशन. एनी चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन. सम ट्रांससेक्सुअल टेक हार्मोन ट्रीटमेंट्स or have a sex change operation to change their genitalia in order to achieve a body congruent with their own sense of sexual identity. तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर से ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं ताकि वो नजर आए या मेल नजर आए या फिर फीमेल नजर आए. पेज नंबर 6, कंक्लूजन. Hence, this variety of subject describe that gender study is multidisciplinary. The next lecture, lecture number 3, gender related terms. Inshallah, this lecture will be provided in next video. Allah Hafiz.